जी, तो फाइनली घर ले लिया है किरण ने और अपने घर वालों को भी समझा दिया है कि आखिर क्या-क्या प्लानिंग्स करनी है। यानी कि रिश्ते वाले आएँगे तो क्या-क्या करना है। तो घर लेकर वो तो काफ़ी चीज़ बन चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही रिश्ते वाले फ़ोन करेंगे यानी केज़र बाब के वालिदैन जो हैं आना चाहेंगे उसकी तरफ, तो वो टाइम दे देगी और कहेगी कि आप लोग आ जाइए। इसके बाद जैसे ही वो आएँगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी एफ़िशिएंसियाँ छोड़ेगी, लेकिन इसके बाद मज़ीद ये होगा कि उनको इसकी बातों से लगेगा और इसकी माँ की बातों से लगेगा कि कोई ना कोई इनमें चक्कर ज़रूर है, यानी कि झूठ-फ़रेब ज़रूर है। उसकी माँ इसकी बातें समझ रही होती है, ये काफ़ी हद तक झूठ बोल रहे होते हैं। ज़रबाब की माँ को समझ आ रही होती है कि ये लड़की में कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो जो है अपनी दादी को आगे नहीं होने देगी। किरण साफ-साफ कह देगी कि आप वहाँ पर मत आइएगा, क्योंकि अगर वहाँ पर आ गई तो आपके मुँह में उजाला की तारीफ़ के अलावा और कुछ भी नहीं निकलने वाला है। इसलिए प्लीज़ उधर आने से आप अवॉइड कीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि वो वहाँ नहीं आएगी और वो झूठ बोलेंगे, यानी कि ज़रबाब बात करेगा अपनी माँ से कि इनकी एक दादी भी है, तो आगे से उसकी माँ को ये बात फ़ील होती है कि अगर वो है तो इनको इसमें शामिल करना चाहिए था, यानी कि उनको भी मिलवाना चाहिए था। आखिर ऐसी क्या वजह थी तो ये चक्कर चला है, ऐसा क्यों हुआ है? तो इसलिए उसकी माँ पहले तो बहुत ज़्यादा करती है, जी ऐसी है तो ऐसी है, यानी हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों की, लेकिन कोई मजबूरी है जो जिसकी वजह से उसकी दादी अंदर नहीं मौजूद है, वो उसकी मजबूरी पूछने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि आखिर उनको भी तो इसमें शामिल होना चाहिए था। हम घर में आई हैं, वो घर की बड़ी हैं, तो उन्हें चाहिए था कि वो भी इधर होती, हमारे साथ बैठती, बातचीत करती। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है, बहुत ही सोच समझने के बाद बहाना बना देगी किरण की माँ और कहेगी कि नहीं, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, हम उनसे आपको ज़रूर मिलवाते, लेकिन वजह कुछ इस तरह से बनी है कि उन्होंने उम्रे पे जाना था इसलिए वो वहाँ चली गई हैं। तो मसला ये बना है, वरना वो तो पहले आपके सामने होती, क्योंकि हमारे घर में तो बड़ों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा झूठ-शूठ बोलती हैं वो। तो साथ ही आप देखेंगे कि अचानक से उसकी दादी की एंट्री हो जाती है और जब उसकी दादी की एंट्री होती है वहाँ पर तो सब शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर इसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है। उसकी माँ तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अपने बेटे की तरफ बड़े गौर से देखती है और कहती है कि आखिर ऐसा क्या मसला पड़ गया था कि तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ गई। ज़ुहैब को तो वो लड़की एक आंख नहीं पाएगी और वो घर आके कहेंगे वो तो ऐसे लग रहा था जैसे वो फ्राडियों का टोला था, यानी कि मुझे तो उनमें से कोई बंदा भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन आप देखेंगे नाजरीन के जैसे ही उसका उजाला के उसके साथ सामना होगा तो उसके दिल में आएगा कि ये लड़की इन सब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और उसके फ्यूचर के लिए इससे अच्छी लड़की उसको नहीं मिल सकेगी। तो इसलिए वो अपनी माँ से कहेगा कि ये लड़की, यानी कि उजाला की बात हो रही है, उजाला जो है किरण से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हालांकि दोनों कज़ने हैं लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन बात असल ये होगी कि जो ज़रबाब है उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ किरण ही बस चुकी है। अब वो उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता है, यानी कि उसको उसकी हर गलत बात भी ठीक लगने लग जाती है। यानी कि आप समझ लें कि उसकी आँखों पर पट्टी बन चुकी है और उसको किरण के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वो इन बातों को इग्नोर करेगा और कहेगा कि उनकी कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर होगी जो उन्होंने ये सब कुछ किया है। बाकी में ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक लड़की है और मेरी जो चॉइस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसके बाद आप देखेंगे कि उनको मजबूर होकर, यानी कि उसके माँ और बाप को मजबूर होकर अपने बेटे की खातिर हाँ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि
वो उसकी खुशी के अलावा यानी कि ज़रबाब की खुशी के अलावा उनके लिए और कोई चीज़ अजीज़ नहीं है, और वो समझ रहे हैं कि हो सकता है घर वालों का ही मसला हो, लड़की इस तरह की ना हो। लेकिन आप देखेंगे कि जो उसकी बहन है ज़रबाब की, वो कहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़की ज़्यादा देर हमारे साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसके और हमारे ज़हन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है वो हमसे, और ऐसा लगता है जैसे वो एक बनावटी लड़की है। उसकी माँ कहेगी कि खैर अब तो किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें वही करना होगा जो ज़रबाब कहेगा, हमें किसी को भी कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। कल को ये ना हो कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाए और हमारे हाथ बिल्कुल खाली रह जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि वो उसका रिश्ता उधर ही फाइनल कर देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे की खातिर। इस तरह ज़रबाब की शादी जो है वो किरण के साथ हो जाएगी, और उस दौरान ही उजाला जब उसके सामने आएगी ज़ुहैब के सामने, तो ज़ुहैब जो है उसकी शादी भी उसके साथ ही हो जाएगी। लेकिन इस बात के लिए किरण एग्री नहीं होगी। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।